प्रशांत किशोर जिस प्रकार से एक राजनीतिक पहल कर रहे हैं उसमें वो सफल हो पाएंगे? क्योंकि इस बात को समझने के लिए प्रशांत किशोर के अतीत में जाना पड़ेगा और प्रशांत किशोर की एक एक एक्टिविटी को देखना पड़ेगा, तब आपको पता चल पाएगा कि प्रशांत किशोर कितने मजे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीतिज्ञ हैं और कितने मजे हुए नेता हैं। क्या वो राजनीतिज्ञ या सफल नेता बन पाएगी बिहार में? तो बिहार में जो उनकी जो यात्राएं चल रही है, उस यात्रा से क्या कुछ मिलने वाला है प्रशांत किशोर को? क्या कुछ बिहार के राजनीति में बदलाव आने वाला है? क्या बिहार में तख्ता पलट हो जाएगा? क्या बिहार के मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पर से नीतीश कुमार को उखाड़ फेंक दिया जाएगा? क्या तेजस्वी यादव की राजनीति वाली नैया चरमरा करके डगमगा करके डूब जाएगी? दोस्तों, ये तमाम प्रकार के सवाल जो है जन्म दे रहे हैं प्रशांत किशोर की बातें, और प्रशांत किशोर के इन्हीं सब पहलुओं को आज हम चर्चा करते हुए आज समझने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर जो है बिहार में एक सफल राजनीति पार्टी बना पाएंगे या फिर आए राम गए राम बन जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर रहे हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से हम बात करने बैठे हैं बिहार की सियासत की, और आज हम चर्चा करेंगे उस शख्स की जो यह दावा कर रहा है कि अगले साल जब बिहार विधानसभा चुनाव होंगे तो उसकी दशा और दिशा, उसकी रूपरेखा हम तय करेंगे। बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की दावे में कितनी सच्चाई है, उनका इतिहास क्या बताता है, कैसे वह लगातार 7 साल तक पहले तो बैकडोर से राजनीति में एंट्री करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब औंधे मुंह गिरे तो सीधे तौर पर मैदान में आ गए। तमाम किस्से कहानी आपको सुनाएंगे और आपको हम बताएंगे प्रशांत किशोर के दावे में कितना दम है। लेकिन उससे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि प्रशांत किशोर कितना बड़ा कदम उठा रहे हैं और उसमें जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई होने वाली है, ये मीडिया खबरों से आपको पता चल रहा होगा और पता चल भी जाएगा। लेकिन आज ये अगर खबर आप पूरी तरह से सुन लिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि प्रशांत किशोर जो 2025 की आंधी आने वाली है, उस आंधी में कितना कुछ टिक पाएंगे या फिर उस आंधी में उड़ जाएंगे या फिर उस आंधी का किंग बन जाएंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये सारे बातें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक कहावत है, जो दूसरे से काम करवा सकता है वो खुद से काम करना कितना कठिन होता है, जब करने लगता है तो पता चलता है। हाँ, ये सही है कि प्रशांत किशोर जो है अपने आप के उस तपस्या की अग्नि में तपा रहे हैं, अपने आप को सोना बना रहे हैं, चमका रहे हैं, घिस रहे हैं और बिहार के गलियों में, कूचों में, गांव-गांव गरीबों के दरवाजे तक जा रहे हैं, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की कमजोरी क्या है और प्लस पॉइंट क्या है, इस चीज को समझिए। प्रशांत किशोर जो है चलती फिरती पार्टी को बढ़िया बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से डूबी हुई पार्टी को एकदम से ऊपर लेके आ जाएंगे। ऐसी कोई भी उनके पास जादू की छड़ी नहीं है कि प्रशांत किशोर जो है जहां हाथ फेरे वहीं उनकी एमएलए और एमपी जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, ये सारी चीजें संभव नहीं है। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर के पिछली यात्राओं को आप देखेंगे, समझेंगे, तो प्रशांत किशोर बहुत सारे ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे इलेक्शन हैं जहां पे फेल्यूर भी साबित हुए हैं, जहां पे उनकी बातें भी फेल हुई है। तो बातें पे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उस इलेक्शन पे जरूर जाना चाहूंगा जिस इलेक्शन को, जिस पार्टी को उस समय उन्होंने मैनेज किया और वो पार्टी जीत नहीं पाई। देखिए, प्रशांत किशोर अभी तक किस्मत की कमाई खाते आए हैं। जो किस्मत की कमाई खाते रहे हैं, जो पॉलिटिशियन के लिए रणनीति बनाते रहे हैं, आज किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। हम बड़े दावे के साथ कह रहे हैं कि आपसे कई लोगों को यह लगता है कि प्रशांत किशोर जो किंग बनाते रहे हैं, कि वो कैसे बनाते रहे हैं और किस तरीके से किस्मत की कमाई खाते रहे हैं, वो तमाम किस्सा कहानी हम आपको सुनाएंगे। प्रशांत किशोर पांडे का मूल रूप से बक्सर के रहने वाले, पिताजी डॉक्टर थे, पब्लिक हेल्थ में डिग्री ली, मास्टर की और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में काम करते थे। वहां से लेकर यहाँ तक का सफर, लगातार 7 सालों तक राजनीति में एंट्री करने की कोशिश की। हर हद तक प्रशांत किशोर राजनीति में बैकडोर से घुसकर जदयू से लेकर के कांग्रेस में, कांग्रेस पर अपना अधिकार जमाने की, कांग्रेस के जरिए जो लोग है किंग बनाने की कोशिश करते रहे। अब और जब फेल हो गए तो किस तरीके से सीधे सामने मैदान में आए। लेकिन उनके तमाम कवायद को, उनके तमाम दावों को क्या हश्र होने वाला है, ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम चीज आपको बताएंगे। पहले प्रशांत किशोर की कहानी सुन लीजिए।
दरअसल प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन में पब्लिक हेल्थ में काम किया करते थे। अक्सर मैं सुनता हूं उनको, वो कहते हैं कि आजकल मैं भी रोड पर स्टूडेंट की तरह स्ट्रगल किया है। मैंने जो चाय पीने के लिए कितनी बार सोचा है, मैंने भी 2 लिट्टी खाने के लिए कितने बार धक्के खाए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। पिताजी डॉक्टर थे, घर परिवार से स्ट्रांग थे, दिल्ली से पढ़ाई की और उसके बाद यूनाइटेड नेशन में नौकरी करने लगे, पब्लिक हेल्थ में नौकरी करते थे। जब पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट थे, पब्लिक हेल्थ के रिसर्च करते थे, आप कह सकते हो उसको 2011 की बात है। वो दौर था जब राहुल गांधी देश में युवा नेता के तौर पर उभर रहे थे। सरकार मनमोहन सिंह की केंद्र में थी और कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की, और उसमें राहुल गांधी अलग इमेज बना रहे थे। आपको याद होगा उस दौर में जब एक प्रावधान आया था, जो सजा याफ्ता हो जाते हैं उनको चुनाव लड़ने पर रोक है, उस रोक को हटाने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने एक विधेयक लाने का ऐलान किया। राहुल गांधी ने उस विधेयक को फाड़ फेंक दिया और उसी दौर में प्रशांत किशोर यूनाइटेड नेशन के पब्लिक हेल्थ पर काम कर रहे थे। उन्होंने कुछ राज्यों के कुपोषण यानी जो लोग हैं उनको सही भोजन नहीं मिलता है, इस पर सर्वे किया। वह चाहते थे कि केंद्र सरकार इसको अमल में लाए, केंद्र सरकार इस पर काम करे। तो प्रशांत किशोर ने देखा कि रास्ता क्या हो सकता है, तो रास्ता उन्हें लगा कि राहुल गांधी जो युवा के तौर पर उस पर उभर रहे हैं, जो सुपर पावर हैं, भले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो लेकिन पावर तो राहुल गांधी के पास है। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे प्रशांत किशोर। राहुल गांधी को उन्होंने अपना पूरा प्रेजेंटेशन दिया कि हमने इन इन राज्यों का सर्वे किया है और यहाँ पाया है कि इतना कुपोषण है, इतने सारे लोगों को सही भोजन नहीं मिल पा रहा है, इनको सही भोजन मिल जाए तो इनका स्वास्थ्य सुधर सकता है। इंटरेस्टिंग बात है कि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने सारी रिपोर्ट सुनने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि आप जाकर अमेठी के एक अस्पताल में काम कीजिए। प्रशांत किशोर की मंशा यह थी कि वह राहुल गांधी के जरिए सरकार तक पहुंचे और सरकार को, सिस्टम को चलाने वालों में से एक बने। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जाकर अमेठी में एक अस्पताल में काम करिए। राहुल गांधी से दिल टूटने के बाद प्रशांत किशोर वापस लौटे, लेकिन कोशिश करते रहे और इन्होंने अपना कोशिश नहीं छोड़ा, अपनी कोशिश को जारी रखा। उसी दौर में नरेंद्र मोदी देश में चर्चित नेता हुआ करते थे, गुजरात के मुख्यमंत्री, और गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी चर्चा, जो गुजरात मॉडल की खूब चर्चा हुआ करती थी। प्रशांत किशोर ने वो रिपोर्ट जो है पब्लिक हेल्थ पर रिपोर्ट, कुपोषण पर जो रिपोर्ट बनाई थी, वो रिपोर्ट गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा। नरेंद्र मोदी ने देखा कि उस रिपोर्ट में गुजरात की स्थिति खराब है, यानी गुजरात में सब लोग को खाने से सही पोषण नहीं मिल रहा है, कुपोषण की स्थिति में है। उस दौर में नरेंद्र मोदी अपने राज्य से लेकर इन बातों को लेकर, अगर राज्य की कुछ खामी खराबी है, कुछ गड़बड़ी है, उसको लेकर खास जागरूक थे। उन्होंने प्रशांत किशोर को न्योता दिया कि आप आइए और आप आकर मेरे सामने ये प्रेजेंटेशन दीजिए, कैसे कुपोषण की स्थिति गुजरात में है और किस तरीके से जो है हम उसको सुधार सकते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में इस बात को समझिए, नरेंद्र मोदी जो है सबसे पहले एक बढ़िया श्रोता है। किसी भी आदमी से बात करते हैं तो बड़े आराम से करते हैं और इत्मीनान से सुनते हैं। प्रशांत किशोर वहां पहुंचे और प्रशांत किशोर ने अपना प्रेजेंटेशन दिया और उसी समय से प्रशांत किशोर की पूरी जो जिंदगी है वो बदल गई। नरेंद्र मोदी प्रशांत किशोर के पब्लिक हेल्थ में किए गए काम को लेकर काफ़ी प्रभावित नजर आए, प्रभावित हुए और कहा कि तो आप मेरे साथ आप काम करो, मेरे ऑफिस में आके काम करो। कहा जाता है कि उस दौर में प्रशांत किशोर से नरेंद्र मोदी की नज़दीकी बढ़ी। 2012 में गुजरात में चुनाव हुए और नरेंद्र मोदी के लिए प्रशांत किशोर ने काफ़ी भाषण लिखे, नारे लिखे, पोस्टर बैनर बनाए और नरेंद्र मोदी के और करीब हो गए। प्रशांत किशोर अक्सर ये बात कहते थे कि 2014 में नरेंद्र मोदी को हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तो देखिए, प्रशांत किशोर की बात को थोड़ा इस तरह से समझिए। प्रशांत किशोर जिस तरह से दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री बनाया, तो उस दावे की सच्चाई कितनी है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में बिल्कुल क्लियर आएगा। 2014 में प्रशांत किशोर के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन 2019 में प्रशांत किशोर क्यों नहीं रोक पाए नरेंद्र मोदी को, क्यों नहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना पाए। वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाए, वो ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाए, वो लालू जी के साथ हाथ मिलाए और भी कई अन्य पार्टियों के साथ मिलाए, लेकिन क्यों नहीं बीजेपी के रथ के पहिया को रोक पाए, विजय रथ को क्यों नहीं रोक पाए। विजय रथ नरेंद्र मोदी का चलता रहा। 2014 के मुकाबले 2019 में अधिक बहुमत से बीजेपी आगे आई और सरकार बनाई। उसके बाद भी प्रशांत किशोर को लगता है कि प्रशांत किशोर ने ही नरेंद्र मोदी को जिताया है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी से मुक्की खाई तो 2015 में अगले साल था तो बिहार का चुनाव था। बिहार के उस चुनाव में आप याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार
गठबंधन बनाकर लड़े और उन्होंने बीजेपी के शिकस्त दी। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के साथ रहने लगे और नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर को तवज्जो इसलिए दी थी कि क्योंकि चुनाव में जीत का श्रेय जो है लालू प्रसाद यादव को न जाए। 2015 के चुनाव की हकीकत यह थी कि बिहार में अगर बीजेपी हारी तो इसके पीछे लालू प्रसाद यादव की रणनीति थी। लालू प्रसाद यादव ने उस चुनाव को अगला बनाम पिछड़ा बना दिया था। तो प्रशांत किशोर ने तो घर घर में बहार है नीतीश कुमार है, बिहार है बहार है नीतीश कुमार है, घर घर दर तक ऐसे नारे देते रह गए जिन नारों का कोई जो जिक्र नहीं कर रहे हैं, कोई नोटिस नहीं लिया, किसी ने नहीं उस बात को समझा। चुनाव जाति के पीछे पर हुआ और उस चुनाव में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लालू यादव के पीछे पर चले आए थे और बुरी तरीके से मुक्के खा करके गिरे बीजेपी के नेता। वाकई में किंग मेकर के साथ रहे हैं, किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं भाई साहब। 2015 के बाद की कहानी हम बताते हैं। 2015 के नवंबर में बिहार में चुनाव हुआ और चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी से, अपने घर से, पार्टी तो नहीं आप कह सकते हैं, अपने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया और 2016 में कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को हायर किया। 2017 में 2 राज्य में चुनाव आने वाले थे, उत्तर प्रदेश और पंजाब, दोनों राज्य कांग्रेस के लिए अहम थे। अब देखिए प्रशांत किशोर की जो राजनीति कितना काम करती है। 2017 के चुनाव के लिए वो पंजाब गए और पंजाब में उन्होंने शुरुआती दौर में काम की, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी पर डोमिनेंस चाहते थे। यानी हम जो कहें कांग्रेस पार्टी वही कहे। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीच चुनाव प्रचार से प्रशांत किशोर जो है वो वापस लौटे और पंजाब से नतीजा यह हुआ कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन गई। उसी समय उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे थे और प्रशांत किशोर वहां प्लान किया और कांग्रेस को यह बताया कि आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करिए और उसके बाद आप वहां पर जो हुआ चुनाव जीत सकते हैं और आपकी बड़ी अच्छी संभावना होगी। प्रशांत किशोर ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बनवाई और नारा दिया, यूपी को यह साथ पसंद है। यूपी का यह साथ और हाथ, कांग्रेस का हाथ इतना पसंद आया कि प्रशांत किशोर की रणनीति कितनी काम आई उसका नतीजा चुनाव परिणाम में देखने को मिला। 400 विधानसभा सीट वाली यूपी में कांग्रेस को केवल 7 सीट आई और 7 प्रशांत किशोर पूरी रणनीति बना रहे थे। कांग्रेस को 7 सीटें आई, बीजेपी को 300 से ज़्यादा सीटें आई। सब प्रशांत किशोर की रणनीति थी। जहां कांग्रेस ने पंजाब में उनको चुनाव प्रचार अभियान से बाहर कर दिया था, वहां पंजाब में कांग्रेस की सरकार बन गई। 2017 की बात हम कर रहे हैं और जहां कांग्रेस पूरी तरीके से प्रशांत किशोर की रणनीति पर काम किया, वहां पर कांग्रेस को 400 में से 7 सीटें आई, केवल 7, और बीजेपी को 300 से ज़्यादा आई। वहां तो प्रशांत किशोर की रणनीति कितना काम आया ये तो आप बता सकते हैं। किशोर की रणनीति के हिस्सा रहा प्रशांत किशोर, बाद में और लोगों के लिए काम किया। लेकिन जो 2017 में उनका जो डाउनफॉल हुआ, 2017 में जो लोगों की आंखें खोली बिहार देश के राजनेताओं की, प्रशांत किशोर चुनाव नहीं जितवा सकते हैं। उसके बाद प्रशांत किशोर ने फिर जो अलग अलग किस्म से जो राजनीति में प्रवेश के रास्ते तलाशने शुरू किए। प्रशांत किशोर ने उस बीच आप कह सकते हैं कि कई दूसरे राज्य में जाकर काम किया, लेकिन कोई ऐसा काम नजर नहीं आया जिससे वो लगे कि उन्होंने काम किया और मुख्यमंत्री बने। प्रशांत किशोर का कोई काम सामने नहीं आया। एक बार फिर से नीतीश कुमार के पास पहुंचे। 2018 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार का आकर कहा कि हम चुनावी रणनीतिकार नहीं बनना चाहते हैं, राजनेता बनना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने बाकायदा जदयू ज्वाइन कर लिया। आपको याद होगा 2018 में, बहुत सारे लोगों को याद होगा, नहीं याद होगा तो हम बता देते हैं कि 2018 में प्रशांत किशोर को जदयू में शामिल कराने के बाद नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। हम आपको यह बताते हैं कि आखिरकार कई लोगों के मन में यह बात सवाल उठने लगा कि नीतीश कुमार ने आनन फानन में शामिल करा के यह उपाध्यक्ष क्यों बना दिया। उससे पहले यह हुआ था कि 2017 में नीतीश कुमार ने लालू यादव से गठजोड़ के आरजेडी गठबंधन से तोड़ के बीजेपी का दामन थाम दिया था। और जब प्रशांत किशोर को पार्टी में शामिल करा करके नीतीश कुमार ने जब उनके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, उससे कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार ने ये पटना के होटल में कार्यक्रम हो रहा था टीवी चैनल पर का, जो उसमें राज खोला आखिरकार प्रशांत किशोर को उनके पार्टी में शामिल क्यों कराया और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनाया। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर की पैरवी अमित शाह ने की थी। अमित शाह ने कहा था कि प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में शामिल करा लीजिए, इसलिए हमने प्रशांत किशोर को शामिल कराए। यानी 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद जब नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को नहीं पूछा तो प्रशांत किशोर ने एक दावा किया, लोगों के सामने हम बीजेपी को नेस्तो नाबूद कर देंगे। 2018 में
अमित शाह के पास पहुंच गए और अमित शाह के जरिए जदयू में एंट्री ले ली। उन्हें लगा था कि दरअसल प्रशांत किशोर को यह लग रहा था कि 2018 में नीतीश कुमार राजनीति में बड़ी लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे, लिहाजा नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल होना फायदे का सौदा है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन जाना, नीतीश कुमार के आगे चुनाव में नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी बनने का जो है वो ख्वाब लेकर प्रशांत किशोर जदयू में शामिल हुए। 2019 में जब लोकसभा चुनाव आया, बड़ा दिलचस्प किस्सा बताते हैं। तो नीतीश कुमार ने उनसे कहा कि जाकर बीजेपी से बात करिए कि लोकसभा चुनाव में सीटों का तालमेल कैसे होगा। अमित शाह ने आपको पार्टी में शामिल कराया है। जदयू के वरीय नेता बताते हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी किसी नेता से बात तक नहीं कर पाए और 2019 में आपको याद होगा कि आश्चर्यजनक तरीके से बीजेपी ने जदयू के साथ लोकसभा चुनाव में बराबर की सीटों पर बंटवारा किया था। 17 बीजेपी, 17 जदयू और 6 लोजपा को मिली थी। अमित शाह ने डायरेक्ट उस समय लल्लन सिंह और आरसीपी सिंह को, जब दोनों उस समय खास हुआ करते थे, नीतीश कुमार उनसे बात की तो उसके बाद फिर नीतीश कुमार से बात कर सीट फाइनल हुआ। जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तत्कालीन प्रशांत किशोर को इस पूरे बंटवारे में कहीं पूछा तक नहीं गया। याद कीजिए 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की नीतियों की आलोचना करना शुरू कर दिया और 2020 में जब आया तो प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 2020 में प्रशांत किशोर को पार्टी जदयू से बाहर कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। यानी प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा लेकर के गए थे कि हम जदयू में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर नीतीश कुमार की विरासत को अपने अधीन कर लेंगे, हम नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। वो उनका ख्वाब जो है मिट गया। लेकिन मन में राजनीति में आकर किंग बनने का ख्वाब है, वो जो है कैसे मिट सकता है, वो कैसे खत्म हो सकता है। अब ये खत्म हुआ नहीं था। प्रशांत किशोर लगातार कोशिश करते रहे। 2020 में जब उनकी विदाई हो गई जदयू से, उसके बाद उनको लगा कि फोकस कांग्रेस पर, और नीतीश कुमार ने ये कह चुके, प्रशांत किशोर ने उन्हें आकर ये सलाह दिया था कि आप अपनी पार्टी विलय कांग्रेस में कर लीजिए। प्रशांत किशोर लगातार जो है कांग्रेस के नेताओं के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 2020 में जब उनकी पार्टी जदयू ने उनको अपनी पार्टी से निकाला तो 2020 में नीतीश कुमार से बदला लेने का सबसे पहला ख्याल आया और उन प्रशांत किशोर ने एक अभियान शुरू किया। बात बिहार की, उन्होंने कहा कि 100 दिनों में 10 लाख युवाओं को बिहार से जोड़ेंगे। इस अभियान से बिहार के 10 लाख युवाओं को इस अभियान से जोड़ेंगे और बिहार की पूरी जो स्थिति है उसको सुधार देंगे। लेकिन 2-3 महीने बाद बिहार का जो है वो शटर गिर गया। पटना उसका एक ऑफिस था, उस पर ताला लग गया। प्रशांत किशोर उसके बाद कांग्रेस के लगातार संपर्क में रहे। आखिरकार 2022 में सोनिया गांधी ने उसे टाइम दिया और राहुल गांधी उस दौर में भी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर पर भरोसा करना जो है वो बेईमानी है, प्रशांत किशोर भरोसेमंद नहीं हो सकते हैं। ऐसी कई खबर सामने आई, लेकिन सोनिया गांधी ने मौका दिया। कांग्रेस के सारे नेताओं के सामने प्रशांत किशोर सोनिया गांधी की आवास पर पहुंचे और एक बड़ा प्रेजेंटेशन दिया। कांग्रेस का कैसा कायाकल्प किया जा सकता है, कैसे कांग्रेस को पूरी तरीके से बदलकर बीजेपी को परास्त किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने सारे प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उन्होंने कहा कि हम इस पर एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी का एक मेंबर आपको बना देते हैं। प्रशांत किशोर कमेटी का मेंबर बनने नहीं गए थे, वो वहाँ उत्तराधिकारी बनने गए थे। राहुल गांधी फेल हो चुके तो हम कांग्रेस का बागडोर संभालेंगे, लेकिन वह भी धूल धूसित कांग्रेस के जो अंदर और दिग्गज नेता जो हैं उनके सामने बड़े की नहीं चलती है, तो पार्टी के अंदर प्रशांत किशोर की क्या चलती। प्रशांत किशोर ने वह पद लेने से इनकार कर दिया। वह कम से कम कांग्रेस अध्यक्ष का राजनीति सलाहकार या कांग्रेस पार्टी का कुछ इस तरीके से चस्प बन सके, वैसा भाव पैदा हो सके, कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया और कांग्रेस में शामिल होने का प्रशांत किशोर का सपना जो है चूर चूर हो गया। उसके बाद प्रशांत किशोर ने योजना बनाई। आखिरकार अब वह बिहार में जो है, बिहार से राजनीति की शुरुआत की जाए, जहां पर मेरा जहां से खुद आते हैं उनका घर है। तो जो जन स्वराज अभियान चल रहा है उसकी रूपरेखा उन्होंने बनाई। आपको याद होगा 2022 के 2 अक्टूबर से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज योजना पदयात्रा शुरू करने का ऐलान किया और 2 अक्टूबर की यात्रा शुरुआत करने से पहले देखिए आखिरी दम तक वो कोशिश करते रहे कि हमको कोई दूसरा रास्ता मिल जाए और एक जन स्वराज पद यात्रा को ऐलान कर चुके थे। और उसी पीरियड में अपने आप को देखिएगा कि जन स्वराज पद यात्रा शुरू करने से पहले वो चुपके से नीतीश कुमार के घर पर उनसे मिलने पहुंचे। हमने वो खबर लोगों को बताई थी कि गुपचुप तरीके से मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार
ने बाद में बताया कि जब खबर आउट हुई कि प्रशांत किशोर खुद मिलना चाह रहे थे, एक आदमी, आप देखिए चुनावी रणनीतिकार का दिमाग देखिए, यह कह रहा था कि हम 2 अक्टूबर को पदयात्रा निकालेंगे, नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बिहारियों की सरकार बनाएँगे। यात्रा शुरू करने से 10 दिन पहले गुपचुप जाकर के नीतीश कुमार से मिल आए। अभी भी हमें पार्टी में जगह दे दीजिए। नीतीश कुमार ने खुद कहा कि इस खबर के बाहर आने के बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा, नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ, वो मिलना चाहते थे, हमसे तो उन्होंने बड़ी गुहार लगाई मिलने की, तो मैं मिलने के लिए तैयार हो गया। प्रशांत किशोर 2017 से लेकर 2022 तक लगातार बैकडोर से राजनीति में एंट्री करके किंग बनने की कोशिश करते रहे, और जब दाल नहीं गली, जब कहीं कोई भाव नहीं मिला, कांग्रेस से लेकर के जदयू तक नकार दिए गए, तो 2022 से पदयात्रा शुरू की। हमने बताया कि पदयात्रा शुरू करने से पहले वो लास्ट क्षण तक नीतीश कुमार के साथ जाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार उनकी बात को नहीं माने। इस बीच से वो उनका कामकाज जारी रहा। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किया, चेन्नई जाकर के मद्रास, तमिलनाडु में जो है वो काम किए, एमके स्टालिन के लिए काम किया। प्रोफेशनल का काम होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करे। आज की तारीख में अपने प्रचार प्रसार को संभालने के लिए एजेंसी हायर करती है। प्रशांत किशोर ने जाकर वहाँ पर वो काम किया। जगन मोहन रेड्डी के लिए भी उन्होंने काम किए 2019 में जाकर उन्होंने। लेकिन हम बराबर कहते रहे हैं कि ये वैसे जगह थे जहाँ पर पहले से जितना तय था, बंगाल में ममता बनर्जी जीते, यह पहले से तय था, और तमिलनाडु में एमके स्टालिन जीतेंगे, यह भी पहले से तय था। चंद्रबाबू नायडू से उस समय 19 में आंध्र प्रदेश की जनता त्रस्त हो गई थी। यह पहले से तय था कि प्रशांत किशोर ने जीतने वाले का काम संभाला और इसके अलावा बाकी कुछ नहीं किया। मैं बताता हूं कि आपको चमत्कारिक, मैं बराबर कहता हूं कि आपको चमत्कारिक प्रभाव डालने वाली चुनावी रणनीतिकार अगर प्रशांत किशोर होते, तो 2017 में यूपी के चुनाव में कांग्रेस का और समाजवादी पार्टियों का गठजोड़ करा करके यूपी को यह साफ पसंद का नारा देने वाले प्रशांत किशोर ये हालात सुधार देते। कांग्रेस को 400 में से 7 सीटें आई थी। अब देखिए, प्रशांत किशोर जो है कोई चमत्कारिक आदमी नहीं है, और प्रशांत किशोर ऐसा कोई चमत्कार नहीं कर रहे हैं, और बिहार के राजनीति में जो अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, अपनी पार्टी को ला रहे हैं और लाखों लोगों को जोड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये लाखों लोग जुड़ करके भी आरजेडी, जदयू और बीजेपी को खात्मा कर पाएगा। उनको जो वेंटिलेटर पर लेकर के जाएगा, और प्रशांत किशोर की पार्टी जो है, जन स्वराज पार्टी जो है, एकदम से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाएगा। अगर 5-7 सीटें भी आ जाती है प्रशांत किशोर की, तो ये प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।